तो अभी मैंने कुछ दिन पहले लद्दाख इशू पे बात किया था, जो कि अभी बहुत बड़ा हो चुका है। 24 तारीख को एक वहाँ पे राइट हो गया लद्दाख में। अब इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये जनजी प्रोटेस्ट है, लेकिन ये जनजी प्रोटेस्ट नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ पहले। आप ये एक फ़ोटो देखिए। इस फोटो में आपको राहुल गांधी के साथ एक व्यक्ति दिख रहा है जो कि कांग्रेस पार्टी का काउंसिलर है लद्दाख में, ठीक है। अब ये दूसरी फ़ोटो देखिए, ये वही व्यक्ति है, सेम व्यक्ति जिसके हाथ में डंडा है। अब इसके बाद एक वीडियो देखिए, इस वीडियो में वही व्यक्ति वही डंडा लेके जो दंगा हुआ है उस दंगा को लीड कर रहा है, ठीक है। उस राइट को ये लीड कर रहा है। अब यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि इस राइट में हुआ क्या क्या। इस राइट में बीजेपी का जो कार्यालय है लद्दाख में उसको जला दिया गया। सीआरपीएफ का जो ऑफिस है उसको जला दिया गया। सीआरपीएफ की जो गाड़ी है उसको जला दिया गया। और बाकी जो भी वहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको जला दिया गया। ये प्रोटेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए या फिर 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। अब स्टेटहुड देने से और 6th शेड्यूल में शामिल करने से होगा क्या, ये सुन लीजिए। तो स्टेटहुड देने से बाकी जो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उस स्टेट्स के पास जितनी पावर है उतनी पावर लद्दाख के पास आ जाएगी, ठीक है। और 6th शेड्यूल में शामिल करने से क्या होगा, 6th शेड्यूल में अगर लद्दाख को शामिल किया जाता है तो उससे होगा ये कि उसके पास स्टेट के जितना पावर तो नहीं रहेगा, लेकिन एटलीस्ट अपना जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लद्दाख चला सकता है, अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कर सकता है, जो कि अभी नहीं कर पा रहा है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में वो यूनियन टेरिटरी है, पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है? सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है। इसलिए होता है क्योंकि लद्दाख जो है अपना बॉर्डर चाइना के साथ भी शेयर करता है, अपना बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी शेयर करता है, इसलिए ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है, जो कि बात सही है। अब बताता हूँ क्यों। अभी आपने बंगाल का एग्जाम्पल देखा, बंगाल में स्टेट गवर्नमेंट है, पूरी तरह से बंगाल स्टेट है और बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। वहाँ पे देख लीजिए कि किस तरीके से अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी स्टेट को कितना बर्बाद किया जा सकता है। अब एक बात बताइए, अगर लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, आप एक बार इमेजिन कीजिए कि क्या वहाँ पे पाकिस्तान से घुसपैठिए नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और अगर पाकिस्तान से घुसपैठिए आते हैं तो लद्दाख का जो पॉपुलेशन है इतना कम है कि वहाँ पे किसी भी वक्त, मतलब जैसे कि अगर आप स्टेटहुड अभी देते हैं तो अगले 5 साल में वहाँ पे डेमोग्राफी इतनी चेंज हो जाएगी ना कि जो अभी बंगाल का हाल है वही हाल अगले 5 साल में लद्दाख का हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन सोनम वांगचुक को ये स्टेट चाहिए। अब एक बार सोनम वांगचुक पे बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके के इंसान है। अब एक बात बताइए, अभी मैंने आपको बताया था कि ये मोहम्मद यूनुस से मिलने ढाका गए थे, ठीक है। अभी मैंने फिर आपको एक दूसरी फ़ोटो दिखाई थी जिसमें ये पाकिस्तान में खड़े थे, इनके पीछे पाकिस्तान का झंडा था। उनका एक वीडियो भी देख लीजिए। Hi friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Free Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan. इस वीडियो में वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान आया हूँ, इस्लामाबाद गए हुए हैं, इसलिए इस्लामाबाद में वहाँ पे पाकिस्तान का कोई इवेंट रहा होगा तो वहाँ पे गए। अब एक बात बताइए कि जो इंसान यहाँ पे भारत में प्रोटेस्ट कर रहा है और वो इंसान कभी बांग्लादेश जाता है और कभी पाकिस्तान जाता है, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही इंडिया के दुश्मन हैं, तो ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सोनम वांगचुक का जो भी मोटिव है वो पीछे से किसी ने उन्हें फंड किया है, इस वजह से वो जो भी इंसान है उसके मोटिव को वो आगे रख रहे हैं। उनको पैसा मिलता है, वो काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है।